तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 69 रुपीज़ में ही मिल रहा है, जो 85% ऑफ है। तो अगर आपको थ्रोन ऑफ स्टील का पूरा नावल देखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है। यह ऑफर केवल आज रात 8 बजे तक ही वैलिड है, तो ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एलेक्स द्वारा बनाए गए दिल को लॉन्ग हाउचन अपनी बॉडी में एकदम बढ़िया से स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग हाउचन को इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। लॉन्ग हाउचन की जो सन ऑफ लाइट की पावर थी और जो एलेक्स की सन ऑफ लाइट की पावर थी, वो दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन कर रही थी, जिसके कारण वहाँ पर ये पेन उत्पन्न हो रहा था। और थोड़ी देर में वो दोनों सन ऑफ लाइट की पावर एकदम जुड़ जाती है और लॉन्ग हाउचन का दिल धीरे धीरे निर्माण होने लगता है। जो दिल कभी सोने कलर से चमक रहा था, वो अचानक से लाल होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे लॉन्ग हाउचन की बॉडी में जो उसका हार्ट ऑफ इटर्निटी यानी जो उसका दिल था, उस पर मांस चढ़ना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में लॉन्ग हाउचन का दिल बनकर तैयार था। लॉन्ग हाउचन लगातार दिल बनने के प्रोसेस को देख रहा था। उसे कितना भी पेन हो रहा हो, लेकिन वह एक पल भी अपनी आंखों को झपकाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वह आंखें झपकाए, अगर उसे कुछ हो जाए, इसीलिए लॉन्ग हाउचन 1% भी रिस्क नहीं लेने वाला था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही लॉन्ग हाउचन की बॉडी में उसका लाल रंग का दिल एकदम बढ़िया से स्टैब्लिश होता है, तुरंत उसका दिल धक 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 करना शुरू हो जाता है। और यह आवाज़ सुनकर लॉन्ग हाउचन एकदम शांति से बैठता है और अचानक से लॉन्ग हाउचन की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है। वह स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम ढाई दे 1,20,000 हो जाती है। लॉन्ग हाउचन इस बढ़त को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी मैक्सिमम थी 70,000 के आसपास, लेकिन अचानक से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1,20,000 से भी बेसी हो गई। लॉन्ग हाउचन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की बढ़त को देख ही रहा था, तभी वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 1,00,000 से बेसी हो गई है, तो आखिर मैं लेवल 9 पर क्यों नहीं पहुंचा। और गाइस, जिस भी कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी 1,00,000 से पार जाती है, वह तुरंत लेवल 9 पर पहुंच जाता है। लेकिन लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी 1,20,000 थी, फिर भी वह लेवल 8 के स्टेज 7 पर था। आखिर ये कैसे हो सकता है। लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा शौक था और इधर उधर सारी पॉसिबिलिटीज़ को सोचने लगता है। तभी लॉन्ग हाउचन फिर से कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठता है और अपने सारे बॉडी को चेकअप करने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वह लेवल 9 पर प्रमोट नहीं हुआ। लॉन्ग हाउचन अपनी बॉडी को ध्यान से देखता है। वह देखता है कि उसके 7 आध्यात्मिक गुहाएं खुली हुई थी। और गाइस, लेवल 9 पर पहुंचने के लिए हर बंदे को अपनी बॉडी में 10 आध्यात्मिक गुहाओं को खोलने की जरूरत थी। लॉन्ग हाउचन सोचने लगता है कि अगर मेरी 7 ही आध्यात्मिक गुहाएं खुली हुई हैं, तो आखिर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 1,00,000 से पार कैसे चली गई। 7 आध्यात्मिक गुहाएं खुले होने का मतलब उसकी बॉडी में केवल 60 से 70,000 स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन अचानक से वह 1,20,000 कैसे हो गई। तभी लॉन्ग हाउचन को नेक्रोमेंसर एलेक्स की बात याद आती है। एलेक्स ने लॉन्ग हाउचन को बताया था कि आज से यह हार्ट ऑफ इटर्निटी तुम्हारी सबसे पावरफुल आध्यात्मिक गुहा बनेगी। लॉन्ग हाउचन सोचने लगता है एक ऐसी आध्यात्मिक गुहा जो 50,000 स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा करती है। हर एक आध्यात्मिक गुहा लगभग 8,000 से 7,000 स्पिरिचुअल एनर्जी प्रकट करती है, लेकिन लॉन्ग हाउचन का हार्ट ही अकेले 50,000 स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। लॉन्ग हाउचन एलेक्स की इस पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। लॉन्ग हाउचन तो सबसे ज़्यादा शौक एलेक्स की पावर को देखकर शौक था, क्योंकि एलेक्स अपनी पावर की मदद से एक मुर्दा व्यक्ति का दिल बना सकता है, वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह सोचने लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय 1,20,000 है, मेरी 7 आध्यात्मिक गुहाएं खुली हुई हैं, मतलब मुझे लेवल 9 पर पहुँचने के लिए लमसम 1,60,000 स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग हाउचन इस बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल 8 के बंदे को जिसे लेवल 9 पर पहुंचना है, उसे 1,00,000 स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंचना होगा, लेकिन लॉन्ग हाउचन तो 1,60,000 तक पहुंच सकता है। यानी लॉन्ग हाउचन इस समय बहुत ही आसानी से लेवल 9 के कल्टीवेटर को हरा सकता है। जब लॉन्ग हाउचन लेवल 9 पर पहुंचेगा तो उसकी क्षमता क्या होगी, लॉन्ग हाउचन भी नहीं जानता था। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है वह तुरंत अपना कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, क्योंकि उसने भी टावर ऑफ इटर्निटी में उस पवित्र ऊर्जा को देखा था। जैसे ही उसने वह ऊर्जा एब्जॉर्व किया, तुरंत उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगी थी। लॉन्ग हाउचन ने अपने चारों तरफ अपने सभी साथियों को भी देखा था जो कल्टीवेशन की मुद्रा में थे। लॉन्ग हाउचन उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है
हायू की दुनिया में वह गुफा में लेटा हुआ था, उसके पूरे मुंह से खून बह रहा था। जब लॉन्ग हाउचेन मरा था तो वो भी हायू भी धीरे धीरे मरने लगा था, उसकी बॉडी से बहुत ही अजीब अजीब खून निकलने लगा था। लेकिन जब लॉन्ग हाउचेन की आत्मा को 7 दिनों तक संरक्षित कर दिया गया था, तब हायू भी 7 दिनों के लिए उसी पेन में था। लेकिन लॉन्ग हाउचेन के जीते ही अब हायू भी धीरे धीरे रिकवर होने लगा था। हायू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर गोल गोल घूमने लगता है। उसकी फिर से छायो सर अचानक से आसमान में उठते हैं और उसकी आंखों में बहुत ही तेज चमक आ जाती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है 4 साल बाद, जो डेमन गॉड एम्परर था इंसानों के खिलाफ जो युद्ध अपनी सेनाओं के साथ लड़ रहा था उसे विराम दे दिया था, क्योंकि उसका मेन एम था ऑस्टिन ग्रीफ को मारना। और लॉन्ग हाउचेन को मारकर वह सोच रहा था कि ऑस्टिन ग्रीफ भी मर चुका है, इसीलिए उसने वह युद्ध बंद कर दिया था। लेकिन इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान राक्षसों को ही हुआ था। लेकिन राक्षसों को कोई भी इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके पास था उनका डेमन गॉड एम्परर। डेमन गॉड एम्परर के रहते हुए ऐसा कौन सा इंसान है जो डेमन सिटी पर अटैक करने की कोशिश करेगा या डेमन्स के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है मेज टेम्पल में। मेज टेम्पल के एक कमरे में लिलिन के दादाजी और लीसिन वहां पर खड़ी थे। लिलिन के दादाजी लीसिन से कहते हैं, बेटा 4 साल हो चुके हैं, तुम्हारा डेमन हंट स्क्वाड भी समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। तुम्हें लिलिन और लॉन्ग हाउचेन का इंतजार नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो लोग जिंदा होंगे कि नहीं। 4 साल हो चुका है, उनका कोई भी खबर नहीं आया है। मैंने बहुत सारे हर एक टेम्पल में हर एक लॉन्ग हाउचेन के टीम के मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट किया है। सभी लॉन्ग हाउचेन का पूरा डेमन हंट स्क्वाड, यहाँ तक कि यांग वांग झाओ डुआंगी सारे लोग गायब है। मैंने जाकर इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि लास्ट बार लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम स्पिरिचुअल टेम्पल में देखे गए थे और वो लोग डेमन सिटी में यांग वांग झाओ और डुआंगी को बचाने के लिए गए थे, लेकिन तभी से किसी का कोई भी खबर नहीं मिला है। हर एक टेम्पल ने टेम्पल ऑफ अलायंस को रिपोर्ट किया था कि उन्हें ढूंढे। टेम्पल ऑफ अलायंस जानता था कि लॉन्ग हाउचेन सन ऑफ लाइट है और हर एक उसके टीम मेंबर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसीलिए टेम्पल ऑफ अलायंस ने अपने सबसे पावरफुल डेमन हंट स्क्वाड, सबसे पावरफुल डिटेक्टिव्स और सबसे पावरफुल कल्टिवेटर को डेमन सिटी में उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था। लेकिन कोई भी लॉन्ग हाउचेन के बारे में कोई भी खबर नहीं ला पाया, जैसे पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो चुके हैं। लीसिन का डेमन हंट स्क्वाड खत्म हो चुका है। दरअसल जब डेमन्स और इंसानों का युद्ध चरम पर था, तब लीसिन का डेमन हंट स्क्वाड युद्ध में उतरा था, लेकिन उनका सामना एक पावरफुल डेमन गॉड के साथ हो गया था और उस डेमन गॉड ने उनके कैप्टन को मार दिया था। अगर डेमन हंट स्क्वाड का एक भी मेंबर मर जाता है तो डेमन हंट स्क्वाड को भंग कर दिया जाता है, इसीलिए उनका डेमन हंट स्क्वाड भंग हो गया और सारे मेंबर अपने अपने टेम्पल वापस लौट गए। लेकिन जो लीसिन थी वह नाइट टेम्पल नहीं लौटी, वह अभी भी मेज टेम्पल में लॉन्ग हाउचेन और लिलिन का इंतजार कर रही थी। और वहाँ पर जो लिलिन के दादाजी होते हैं वह लीसिन से कहते हैं, लीसिन बेटा तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, देखो तुम इस समय लेवल 8 पर पहुँच चुकी हो और गाइस इस समय लीसिन की कल्टीवेशन लेवल 8 पर है। देखो तुम अभी जवान हो और पता नहीं उस बेवकूफ़ लिलिन लौटेगा भी नहीं। लिलिन के दादाजी जब यह सब बोल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे और वह कहते हैं, बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम उस लिलिन का इंतजार करते करते अपना जीवन बर्बाद करो, जाओ अपने टेम्पल में। देखो इस समय तुम्हारे पास मिथिल फाउंडेशन आर्मर भी है और तुम जाओ अपने टेम्पल में कल्टीवेशन करो और जल्द से जल्द जाकर गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट लो। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए तुम्हें एक अच्छा लड़का ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वहाँ पर लीसिन कहती है, दादाजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं लीसिन का इंतजार करूंगी। लॉन्ग हाउचेन और लिलिन ने मुझसे कहा था कि वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो वहाँ पर लिलिन के दादाजी कहते हैं, लेकिन बेटा तुम्हारे माता पिता तुम्हें कब से बुला रहे हैं, तुम जाओ नाइट टेम्पल में। देखो इस समय नाइट टेम्पल में 10 सालों में सबसे बड़ी महान सभा होने वाली है, उसमें तुम्हें नाइट टेम्पल से पार्टिसिपेट करना ही होगा। लीसिन कहती है, पर दादाजी मैं लॉन्ग हाउचेन और लिलिन का यहाँ पर इंतजार करूंगी। तो वहाँ पर लिलिन के दादाजी कहते हैं, बेटा तुम्हें चलना ही होगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए 2 जोड़ी तलवारें भी मंगा ली है जो महाकाव्य स्तर का था। मैंने यह तलवारें लिलिन के लिए मंगवाई थी, लेकिन वह बेवकूफ़ तो लौटा ही नहीं। अब तुम्हें यह तलवारें लेनी ही पड़ेगी, चलो मेरे साथ चलो। तुम भी अपने टेम्पल की तरफ से इस महान सभा में फाइट करना। इसमें हर एक टेम्पल अपना प्रतिनिधि उतारेगा। इस समय नाइट टेम्पल के पास कोई भी अपना प्रतिनिधि नहीं है और मैं मेज टेम्पल से हूँ, तुम जान रही हो मेज टेम्पल इस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और नाइट टेम्पल इस समय वीक पड़ा है, तुम्हें नाइट टेम्पल जाना चाहिए।
और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।